नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हिमाचल जीके सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं। आज हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भौगोलिक परिचय और साथ में डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो मैप के थ्रू जो है आज बहुत ही आसान तरीके से आप समझने वाले हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एग्जाम्स तो हो नहीं रहे हैं, तो इन क्लासेस का क्या फ़ायदा? बट मैं आपको बता दूं कि कभी ना कभी तो एग्जाम हिमाचल प्रदेश में होंगे ही। आज से ही आप प्रिपरेशन कीजिएगा, प्रिपेयर रहिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो है आपको मुश्किल फेस ना करनी पड़े। तो चलिए हम जो है वो मैप के थ्रू आपको बताएंगे और बेहद ही आसान तरीके से आप समझने वाले हैं। देखिए, किसी भी स्थान की जब हम भौगोलिक स्थिति जानना चाहते हैं तो हमें उसके उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम जो है वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो विषुवत वृत्त है उसके सभी बिंदुओं का अक्षांश शून्य होता है और भूमध्य रेखा भी 0 डिग्री अक्षांश से होकर जाने वाली रेखा होती है। तो ऐसे में जो है जब किसी स्थान की स्थिति को बताते हैं तो अक्षांश और देशांतर जो है वो बताया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो है वो 33 डिग्री 22 सेकंड से 33 डिग्री 12 सेकंड्स उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 47 सेकंड से 79 डिग्री 4 सेकंड्स पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, और अगर क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहता है, एक तो आपके पास जो है वो भौगोलिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की पूछी जाएगी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप याद कर लीजिएगा। और दूसरा जो पूछा जाता है वो हिमाचल प्रदेश की किस दिशा में जो है वो कौन सा देश या कौन सा राज्य स्थित है। तो आज हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तर में, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर है, आप जानते ही हैं। अभी ये यूटी है, पहले ये राज्य रहता था। ठीक है, अब ये यूटी है तो इसलिए यूनियन टेरिटरी से कर दिया है। अब दूसरी अगर अगर हम बात करेंगे पूरब में, तो पूरब में इसका तिब्बत रहता है। पश्चिम की बात करते हैं पंजाब रहता है और दक्षिण में हरियाणा रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो और भी ऐसे राज्य हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसमें जो है वो दक्षिण पूर्व में अगर आप बात करेंगे, दक्षिण पूर्व में जो है वो उत्तराखंड है और यहीं पर इसके साथ ही लगता जो है वो यूपी भी हिमाचल प्रदेश के साथ कुछ एक जो है वो अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, यूपी भी हिमाचल प्रदेश का सीमा अपनी साझा करता है, तो आप याद रखिएगा। और कुल मिलाकर अगर हम संयुक्त रूप से उत्तराखंड और तिब्बत की बात करें तो 1170 किलोमीटर की सीमा जो है वो ये हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड और तिब्बत जो है हिमाचल प्रदेश के साथ कुल कितनी सीमा साझा करते हैं, तो 1170 किलोमीटर की सीमा जो है वो ये साझा करते हैं। इसलिए जो है वो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इस वे में जो है वो प्रेजेंटेशन दी है। बाकी अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत जो है वो 200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और यहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये यूनियन टेरिटरी है। इसलिए कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी, ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कितने राज्य जो है हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपको झट से बताना है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी जो है हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं। पहले जम्मू कश्मीर भी था, परंतु अब जो है वो इसे एक्सक्लूड किया गया है, और क्योंकि ये अब यूटी में आता है। हाँ, आपको उम्मीद है कि यहां से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की अगर हम जितनी भी चोटियां हैं उनकी बात करें तो उनकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 350 मीटर से 7000 मीटर तक वेरी करती है। और 7000 भी आप जानते हैं कि 7025 जो रहती है वो शिला चोटी रहती है। ठीक है, तो शिला चोटी के बाद जो है वो कोई भी ऐसी ऊंची चोटी नहीं है जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसीलिए 350 मीटर से 7000 मीटर तक जो है वो वेरी करती है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर रहता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हिमाचल प्रदेश की जो आपके पास भूमि की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई। तो अगर हम बात करेंगे इसकी अधिकतम लंबाई की, तो चंबा के जो उत्तर पश्चिम कोना है, ठीक है, ये चंबा का उत्तर पश्चिमी कोना है, यहां से जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो किन्नौर के दक्षिण पूर्वी छोर तक, ठीक है, ये किन्नौर का दक्षिण पूर्वी छोर है, यहां तक जो लंबाई है वो 355 किलोमीटर है। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो भूमि की अधिकतम लंबाई है वो कितनी है, तो आपको याद रखना है कि जो चंबा के
आपके पास उत्तर पश्चिमी कोने से लेकर किन्नौर के दक्षिणी पूर्वी छोर तक कुल मिलाकर 355 किलोमीटर है। वहीं कांगड़ा के जो है वो दक्षिण पश्चिमी कोने से लेकर किन्नौर के उत्तर, ठीक है, ये आपके पास आ गया आपके पास, ठीक है, उत्तर पूर्वी कोने तक जो है जो चौड़ाई है वो 270 किलोमीटर है। तो चौड़ाई 270 किलोमीटर है जो भूमि से अधिकतम है, और लंबाई जो है वो 355 किलोमीटर है। तो आपको उम्मीद है यहां से ये भी क्लियर हो गया होगा। मैं एक एक चीज आपको क्लियर करवा रहा हूं, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो एडवांस लेवल की हो, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपको जो है वो दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा हिमाचल प्रदेश के बारे में मैप स्टडी के थ्रू। अब हम क्योंकि आगे चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश की जो माउंटेन रेंज है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो पर्वत श्रृंखलाएं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं से क्लियर आपको हो जाएगा, जो मैप है यहीं से हम आपको क्लियर करवाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद हम चलते हैं आगे जो थ्योरेटिकल हमारा पार्ट रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम जब प्रसिद्ध जो पर्वत श्रृंखलाएं उसकी बात करते हैं उसमें एक आपके पास शिवालिक रेंज रहती है, दूसरी आपके पास जो है वो मिड जो आपके पास माउंटेन्स हैं या फिर इनर हिमालय जिसे हम भीतरी या मध्य हिमालय भी कहते हैं वो रहते हैं। इसमें दो श्रृंखलाएं हैं, एक धौलाधार रेंज है और एक पीर पंचाल रेंज है। इसके बाद आपका जो रहता है वो वृहद हिमालय रहता है, या फिर जिसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, एल्पाइन रेंज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन श्रृंखलाएं जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिवालिक रेंज, मध्य हिमालय जिसमें धौलाधार रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, और ग्रेटर हिमालय यानी एल्पाइन रेंज जिसमें जांस्कर रेंज आपकी एक इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। शिवालिक रेंज में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से रहते हैं, क्योंकि नाहन रहता है इसमें, ऊना रहता है, और इसमें जो है वो आपके पास चंबा के जो निचले क्षेत्र हैं, बिलासपुर के, सिरमौर के, हमीरपुर के, मंडी का जो जोगिंद्रनगर कस्बा है, और कांगड़ा की बात करते हैं तो नूरपुर, देहरा, ज्वाली, ठीक है, पालमपुर तहसील है, और बहुत सारे जो ऐसे क्षेत्र हैं जो निचले क्षेत्र हैं वो आपके पास जो है वो शिवालिक रेंज में रहते हैं, चंबा तक, ठीक है, चंबा तक। क्योंकि तिस्सा आप देख सकते हो यहाँ पर, ये तिस्सा का इलाका है, चुराह का इलाका है। वहीं हम नीचे आएंगे तो लोअर चुराह जो आपके पास सलूनी का इलाका है, इसके बाद जो है वो आपके पास भटियात का है, डलहौजी का है, जो निचले क्षेत्र हैं वो सारे के सारे जो है वो शिवालिक रेंज में आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे आपके पास धौलाधार रेंज। तो धौलाधार रेंज में जो है वो आपके पास, क्योंकि ये शिमला से होते हुए जाती है, आप देखेंगे, ठीक है, धौलाधार रेंज जो है वो शिमला इलाका इसने पूरा कवर किया है, ठीक है, शिमला से होते हुए, कुल्लू से होते हुए, कांगड़ा और चंबा के जो है वो दक्षिण पश्चिम जो है वो यहाँ पर भाग तक ये चला जाता है, ठीक है। तो यहां तक जो है वो धौलाधार रेंज रहता है। पीर पंजाल की रेंज की बात करें तो इस श्रृंखला की ये सबसे जो है वो कह सकते हैं हम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो पीर पंजाल रेंज है। और यहां से अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, और ग्रेटर हिमालय रेंज में जो है वो आपके पास जांस्कर श्रृंखला भी है। जांस्कर श्रृंखला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पीति की बात करें हम, चाहे हम बात करें यहाँ पर कश्मीर की बात करें, तो ये इन सभी को जो है वो तिब्बत से अलग करती है, इसलिए जांस्कर श्रृंखला के बारे में पढ़ना भी इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए ये तो ओवरव्यू था, अब यहाँ पे जो है वो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो शिवालिक या लघु हिमालय की जब हम बात करते हैं तो इसे एक तो मैनाक पर्वत भी कहते हैं या मानक पर्वत भी कहते हैं, ये इसका प्राचीन नाम था, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर तक उठती है। इस श्रृंखला में जो मैंने आपको बताया, सिरमौर का भाग है, बिलासपुर का है, हमीरपुर मंडी का है, जो इसके निचले क्षेत्र हैं, नाहन तहसील है, चंबा है, ऊना है, कांगड़ा जिला के निचले भाग हैं। इसके अलावा पोंटा घाटी है, नाहन तहसील जो मैंने आपको बताया, जोगिंद्रनगर कस्बा भी मैंने आपको बताया, और कांगड़ा के ये क्षेत्र नूरपुर, देहरा, ज्वाली, पालमपुर तहसील है। चंबा जिला का जो डलहौजी, भटियात, चुरा तथा चंबा तहसील है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि ये लोअर हिल्स हैं, ठीक है, लोअर हिमालय में रहते हैं, इसलिए इसमें फसलें जो रहती है वो मक्का, गेहूं, अदरक, गन्ना, धान, आलू, इस तरह की फसलें जो है वो रहती हैं। और इसमें जो है वो भूमि काफी ज्यादा जो है वो शीघ्र टूटने वाले कणों से बनी होती है, इसीलिए इसमें लैंडस्लाइड काफी ज्यादा होते रहते हैं। और बारिश की बात करें भाई, औसतन वार्षिक वर्षा काफी अच्छी रहती है, ठीक है, 1500 से मिलीमीटर से लेकर जो है वो 1800 मिलीमीटर तक जो है यहाँ पर बारिश होती है। तो काफी अच्छी बारिश जो है वो इस रेंज में होती है आपके पास, इसलिए यहाँ पे फसलें जो है वो काफी अच्छी रहती हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे से क्लियर हो गया होगा।
यहाँ पे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, ये 2-3 चीजें हैं। एक तो मैनाक पर्वत इसका प्राचीन नाम है, या फिर मानक पर्वत। समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर तक है। और इसमें जो क्षेत्र है, क्योंकि अभी अलाइड सर्विस में भी एक प्रश्न पूछा गया था कि शिवालिक रेंज में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से आता है, तो उसमें उन्ना, ठीक है, उन्ना जिला जो है वो पूर्ण रूप से शिवालिक में आता है। आप मैप के थ्रू भी देखिएगा, चलिए मैप के थ्रू देखिएगा जो अलाइड सर्विस में आया था। यहां आप देखिएगा, ये जो आपके पास क्षेत्र है, ये आपके पास जो एरिया है वो उन्ना जिला है, ठीक है, ये आपके पास उन्ना जिला है और ये पूरी तरह से जो है वो शिवालिक रेंज में रहता है। बाकी क्योंकि नाहन की बात हम करें तो नाहन जो है वो आपके पास जो निचला क्षेत्र है, नाहन तहसील तो रहती है, पर जो निचले क्षेत्र हैं सिरमौर के या फिर हमीरपुर के हैं, ठीक है, बिलासपुर के हैं, जो निचले क्षेत्र हैं वही इसमें रहते हैं, परंतु जो उन्ना है वो पूरा का पूरा जो है वो इस रेंज में रहता है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी चलिए देखते हैं अब भीतरी या मध्य हिमालय। तो ये 1500 मीटर से 4500 मीटर तक वेरी करता है और धौलाधार और पीर पंजाल इसकी जो मुख्य 2 श्रृंखलाएं हैं। धौलाधार की अगर हम बात करते हैं तो सतलुज नदी जो है वो इसे लारजी के पास काटती है, ठीक है। सतलुज नदी अगर हम बात करें इस तरह से कुछ, ठीक है, ये आपके पास धौलाधार रेंज रहती है, बहुत बड़ी रेंज है और विविधता भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो ये टफ रहता है जानना हिमाचल प्रदेश के बारे में पूर्ण रूप से। परंतु अगर आप देखोगे तो सतलुज नदी जो है वो इसे रामपुर के पास काटती है और ब्यास नदी से लारजी के पास काटती है। तो आपको याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि सतलुज नदी जो है धौलाधार को किस स्थान पर काटती है, तो आपको याद रखना है रामपुर के पास काटती है, ठीक है, और ब्यास नदी किस स्थान के पास काटती है, लारजी के पास काटती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपके पास शिमला कुल्लू कांगड़ा जो मैंने आपको बताया ही है, चंबा के दक्षिण पश्चिम तक चली जाती है और चंबा पहुंचते ही इसे जो है वो रावी नदी काटती है, क्योंकि खैरी नामक स्थान पर ये शुरुआत रहती है इसकी, ठीक है। तो खैरी नामक स्थान पर ही आप जानते हैं कि रावी नदी हिमाचल को छोड़ जाती है और यहीं पर जो है वो रावी नदी से काटती भी है। इसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें धौलाधार पर्वत की, तो ये रहता है 3050 मीटर से 4570 मीटर तक, यानी कि जितनी भी चोटियां हैं जो 3050 से 4570 मीटर तक वेरी करती हैं वो इसके अंतर्गत ही आती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे चलिए देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक और पॉइंट है कि बर्फ काफी ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसे श्वेत श्रृंखला या श्वेत मुकुट का नाम भी दिया गया। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि श्वेत श्रृंखला या श्वेत मुकुट का नाम किसे दिया जाता है, तो ये आपके पास धौलाधार को कहा जाता है, ठीक है। अब पीर पंजाल की बात कर लेते हैं, ठीक है। पीर पंजाल की अगर हम बात करें तो ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, जो आपके पास मिड हिमालय है उनकी उसकी जो सबसे लंबी है। रोहतांग जैसे दर्रे जो है वो इसमें रहते हैं और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3960 से 5470 मीटर तक उठती है। हिमाचल में ये श्रृंखला की बात करें तो सतलुज घाटी से उठकर कुल्लू क्षेत्र को स्पीति क्षेत्र से अलग करती है, ठीक है, और कांगड़ा की उत्तरी सीमा को बनाती है। सतलुज घाटी से उठकर कुल्लू क्षेत्र को करती है स्पीति से अलग, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अंतर्गत जो है वो जिला सिरमौर के पछाद है, रेणुका तहसील है, मंडी का चचियोट है, करसोग तहसील है और कांगड़ा के जो ऊपरी भाग है वो भी इसमें आते हैं और ऊपरी शिमला पहाड़ियां भी इसके अंतर्गत आती है। जिला चंबा की जो चुराहा तहसील के ऊपरी भाग है वो भी इसमें आते हैं। जो चुराहा तहसील के पांगी के साथ लगती हुई सीमाएं बनाते हैं ना, वो जो इलाके हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, पीर पंजाल रेंज के अंतर्गत। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि चूड़धार चांदनी है, चूड़ चांदनी है, आप जानते ही हैं 3647 मीटर उसकी ऊंचाई है, वो भी इसी रेंज में रहती है, शिमला की जो दक्षिण में स्थित है। तो इस तरह की जितनी भी आपके पास रेंज है वो पीर पंजाल के अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं बृहद हिमालय की, ठीक है। बृहद हिमालय अगर हम बात करें तो ये पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल की पूर्वी की सीमा के साथ लगती लगती हुई जो है वो चलती है। कैसे, यहाँ पे मैप के थ्रू समझेंगे। देखिएगा ये कुछ इस तरह से है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ये आपके पास ग्रेटर हिमालय की रेंज है, ये आपके पास देखिएगा। और ये पूर्व, आप देखिएगा कि ये केवल जो है वो पूर्व दिशा के साथ चलती चलती हुई जा रही है, ठीक है, पूर्व दिशा के साथ चलती चलती जा रही है और जांस्कर रेंज भी इसमें ही आती है। और इसमें मुख्यतः जो इलाके रहते हैं वो एक तो किन्नौर के इलाके हैं, ये आप देखिएगा किन्नौर है, स्पीति है और चंबा की जो भी पांगी घाटी है, ठीक है, पांगी घाटी के इलाके हैं, भरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, पांगी घाटी है, आपके पास स्पीति है, लाहौल स्पीति है और किन्नौर है, ये सारे के सारे जो है वो ग्रेटर हिमालय में रहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है, बारिश बहुत ही ज्यादा कम होती है, परंतु बर्फबारी काफी ज्यादा रहती है, इसलिए महीनों महीनों तक जो है वो पूरी दुनिया से कटे हुए रहते हैं, ये आप जानते ही हैं।
इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5000 मीटर से 7000 मीटर तक वेरी करती है। और जितने भी दर्रे पांगी के, देखिए ये साज दर्रा है, चिन्नी दर्रा है, छबिया दर्रा है, कुगती दर्रा है, ये चंबा के दर्रे हैं। और ये सारे के सारे दर्रे जो हैं वो इसी रेंज में रहते हैं। और ये साज पास की बात करें, कुगती दर्रा आप जानते हैं पांगी घाटी में रहते हैं। इसके अलावा कुंजुम दर्रा है, बारलाचा दर्रा है, ये सारे के सारे दर्रे जो है वो चंद्रखेरनी दर्रा है, ये इसमें इंक्लूड नहीं किया पर चंद्रखेरनी दर्रा है, वो भी जो है बृहद हिमालय में रहते हैं। ठीक है, एल्पाइन रेंज में रहते हैं। और जांस्कर श्रृंखला इसी क्षेत्र में है, जो स्पीति, किन्नौर और कश्मीर को, ठीक है, स्पीति, किन्नौर और कश्मीर को तिब्बत से अलग करती है। ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है, स्पीति, किन्नौर और कश्मीर को कौन सी श्रृंखला जो है वो तिब्बत से अलग करती है, तो जांस्कर श्रृंखला है। ठीक है, और सतलुज नदी से शिपकी के पास काटती है। तो ये आपके पास जो है वो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे देखा, मैप के थ्रू देखा कि किस तरह से जो है वो वेरी करती हैं। ठीक है, शिवालिक रेंज की हम बात कर लेते हैं, मैप के थ्रू ही हमने समझा कि जितने भी निचले क्षेत्र हैं वो आपके पास शिवालिक रेंज है। उसके बाद जो थोड़े बहुत मध्य क्षेत्र हैं वो धौलाधार और पीर पंजाल में है। और वहीं धौलाधार जो है वो एक ऐसा इलाका है जो पीर पंजाल से थोड़ा निचले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, और पीर पंजाल जो है वो मध्य हिमाचल का सबसे ऊंचाई वाली श्रृंखला है, ये भी हमने देखा। ग्रेटर हिमालय की बात कर लेते हैं तो इसमें जांस्कर रेंज रहती है। और आपके पास लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी घाटी जो है वो इसमें मुख्यतः जो क्षेत्र है वो रहते हैं। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। और जो भी ऊंचाई वाले दर्रे हैं, चाहे आपके पास बारलाचा दर्रा है, कुंजुम दर्रा है, ये सारे के सारे जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। चाहे साचपास है, कुगती दर्रा है, ये भी जो है वो आपके पास ग्रेटर हिमालय में आते हैं, बृहद हिमालय में आते हैं। और जास्कर रेंज जो है वो, क्योंकि आप यहीं से देखोगे, हिमाचल चाहे स्पीति की बात करें, किन्नौर की बात करें या फिर बात करें कश्मीर की, ये जो है वो तिब्बत से इन सभी को अलग करती है जास्कर रेंज। तो यहाँ से जो है हमने समझा, मैप के थ्रू हमने समझा कि किस तरह से जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो ये रेंज है वो हिमाचल प्रदेश में विविधता लाती है, किस तरह से जो है वो ये तैयार करती है। क्योंकि दर्रों के बारे में जब हम आगे बढ़ेंगे, नदी तंत्र के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो यहीं से जो है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ ये माउंटेन रेंज जितनी भी मैंने आपको बताई ये आपको जो है वो याद रही होगी। ये पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। मात्र 30 रुपए में जो है वो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, 30 रुपए में मात्र। ठीक है, बहुत ही कम हमने प्राइस इसलिए रखा हो क्योंकि मेहनत लगती है, आप जानते ही हैं मेहनत लगती है पीडीएफ तैयार करने में, कंटेंट को तैयार करने में, इसलिए जो है वो हम उसी का पैसा लेते हैं। और ऐसा नहीं है बिल्कुल कि बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। अगर आपको अच्छे लगते ये पीडीएफ पढ़ना चाहते हो आप, तो आप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जो है पीडीएफ सेंड कर दूंगा मात्र 30 रुपए में। बाकी की वीडियोस के लिए इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हम जो है वो इसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।